एक भयानक सजा, काला पानी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों ने देशभक्तों को दबाने के लिए कई कठोर सजाएं दी। इनमें सबसे भयानक थी काले पानी की सजा। यह सजा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सेल्युलर जेल में दी जाती थी। इसे काला पानी इसलिए कहा गया क्योंकि ये जेल चारों ओर से समुद्र से घिरी थी और यहां से भागना असंभव था। जेल का जीवन, एक जीवित मृत्यु। ये जेल 1896 से 1906 के बीच बनी थी, जिसमें 600 से ज्यादा छोटी और अंधेरी कोठरियां थीं। हर कैदी को अकेले एक कोठरी में बंद रखा जाता था। वे एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे। यहाँ की जिंदगी बहुत कठिन थी। कैदियों को सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उनसे नारियल का तेल निकालने के लिए बैल की तरह कोल्हू चलवाया जाता, लकड़ी कटवाई जाती, चक्की पिसवाई जाती और पत्थर तोड़वाए जाते। यदि कोई थककर बैठ जाता तो उसे बुरी तरह से कोड़े मारे जाते थे। भोजन और अमानवीय यातनाएं। कैदियों को बहुत खराब खाना मिलता था, सूखी रोटी और पानी में उबली दाल या चावल। कई बार तो पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। पीने के पानी की भी भारी कमी थी। बीमार होने पर भी दवा या इलाज की सुविधा न के बराबर थी। अंग्रेज जेलर कैदियों पर अमानवीय अत्याचार करते थे। उन्हें बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़ दिया जाता और छोटी सी गलती पर भी कोड़े बरसाए जाते। कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को तो फांसी भी दे दी जाती थी। सबसे भयानक बात यह थी कि कैदी पूरी तरह अकेला पड़ जाता था। बाहर की दुनिया से उसका कोई संपर्क नहीं होता था। यही कारण था कि इस सजा को जीवित मृत्यु कहा जाता था। स्वतंत्रता सेनानियों का अदम्य साहस। इस जेल में वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त और योगेंद्र शुक्ल जैसे कई महान स्वतंत्रता सेनानियों को भेजा गया। यहां रहकर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि जेल में ही आंदोलन चलाया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। काला पानी की सजा केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को तोड़ने वाली क्रूर सजा थी। लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस सब को सहा और हार नहीं मानी। उनकी कुर्बानी और साहस की वजह से ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं।